हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। राइट। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा कि आप नाम से जान पा रहे हो, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कैसे स्पर्म बनता है, उस प्रोसेस को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। राइट। वैसे ही होता है oogenesis, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में डिस्कस करेंगे। oogenesis का मतलब क्या होता है? कैसे फीमेल के अंदर एग का डेवलपमेंट होता है, कैसे एग बनता है। राइट। उस प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो, मेटोजेनेसिस। राइट। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने जा रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है? क्या मेल में होती है, फीमेल में होती है? तो स्पर्म जो होते हैं वो किसका पार्ट होता है? पुरुष का पार्ट होता है, मेल का पार्ट होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो किन में मिलती है? हमारे अंदर। राइट। अब स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ पे है, कैसे क्या स्टार्ट होता है इसका प्रोसेस, तो वो देख लेते हैं। तो ये देखो, मैं यहाँ पे कुछ बनाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ बनाया है। बोले सर ये क्या चीज़ है? मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ आपका एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो का एलिमेंट्री कैनाल। ये आपका एम्ब्रियो का एलिमेंट्री कैनाल है। एम्ब्रियो एलिमेंट्री कैनाल। और किसका किसका एम्ब्रियो बताइए? एक्स वाई। एक्स वाई मतलब मेल। ये एम्ब्रियो का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं मिड गट, और एक नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हाइंड गट। राइट। यहां पर बीचों बीच, दोनों पार्ट के बीचों बीच कुछ स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होती है। कुछ स्पेशल सेल यहां पे प्रेजेंट होती है। देखो यहां पे, ये देखिएगा, ये कुछ स्पेशल सेल मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? इन्होंने कहा हम ही तो है सेक्स सेल। ओके, आपको और किसी नाम से जानते हैं क्या? इसने कहा हाँ बिल्कुल, हमें एंडोडर्मल सेल भी कहते हैं। चलो जी, और हमें जर्म सेल्स भी कहते हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। अब ये जो एंडोडर्मल सेल या जर्म सेल्स है, ये आगे क्या करती है? ये आगे जाके यहाँ से एम्ब्रियो एलिमेंट्री कैनाल के इस वाले हिस्से से इंडिविजुअली माइग्रेट करना स्टार्ट करती है। ध्यान से सुनना। या मैं बोल सकता हूँ ग्रुप में माइग्रेट करना स्टार्ट करती है। कैसे भी, कुछ ऐसी होती है जो इंडिविजुअली माइग्रेट करती है और कुछ ऐसे होती है जो ग्रुप में माइग्रेट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना। ये जो सेल है ये क्या करती है बताओ? यहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट करती है। अच्छा, किसी ने पूछा ये किधर की ओर माइग्रेट करती है? तो वो आपको आगे जाके पता लगने वाला है। तो ये सेल यहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट किया इन्होंने, और ये देखो ये माइग्रेट कर गई सेल, ये इधर आ गई, आ चुकी है। अब देखो ध्यान से सुनना इस चीज को आप लोग। इन सब सेल का अगर मैं आपको पूछता हूँ इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, इस सेल का जेनेटिक मेकअप क्या है, तो आप मुझे जवाब दोगे सर एक्स वाई। क्योंकि हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, तो इसका जेनेटिक मेकअप क्या है? एक्स वाई है। आगे जाके ध्यान से सुनना, आपको पढ़ाया जाएगा कि हम जो होता है मेल के अंदर एक स्पेशल जीन प्रेजेंट होती है। मतलब हमारे जो वाई क्रोमोजोम होता है, इस वाई क्रोमोजोम के पास में एक स्पेशल जीन होती है जो फीमेल में एब्सेंट होती है। किसी ने कहा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है SRY जीन। SRY जो जीन होती है, ये SRY जीन क्या करती है? ध्यान से सुनना इस चीज़ को आप लोग। SRY जीन जो होती है, ये आगे जाके इन सभी को एक कोड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज कर देती है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी ज़िंदगी में कौन आने जा रहा है बताओ? इनकी ज़िंदगी में आने जा रहा है SRY जीन। कौन सी जीन? SRY जीन। अच्छा, SRY जीन जब इनके पास में आएगा तो इन्हें क्या कहेगा कि आप सभी एक कोड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाइए। ये लो जी, इस प्रकार से इनको क्या कर देगा? अरेंज कर देगा।
और अरेंज करने के बाद ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बन के आई है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेक्स कोड, राइट। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सेक्स कोड, राइट। क्योंकि कहां से बनी है ये स्ट्रक्चर, सेक्स सेल से बनी है, इसलिए इसका नाम क्या है, सेक्स कोड। कोड क्यों लगाया, क्योंकि कोड लाइक स्ट्रक्चर है। किसी ने पूछा कि अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन लेके देखता हूं तो क्या मुझे कैसे दिखाई देगी, आप बता सकते हो। तो मैंने कहा आप देखिए ना ट्रांसफर सेक्शन लेके, तो ये लीजिए, जब हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया, जब हमने इसका टीएस लिया, तो इसका ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद जो मेरे पास व्यू आया, उस व्यू को मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं, राइट। वो व्यू कुछ इस तरीके से आया, देखना ध्यान से आप लोग, वो व्यू कुछ इस तरीके से हमारे पास में आया है, ये लो जी। मैंने देखा कि यार ये तो बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर है। देखिए आप लोग, यहां पर तो सेल के बीच में जो इंटर स्पेसिफिक स्पेस होता है वही एब्सेंट है, देखो कितना कम है, बहुत ही कम है, राइट। तो किसी ने पूछा सेक्स कोड जो होती है कैसे स्ट्रक्चर होती है, तो हम आप यहां से देख के बता सकते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, बताइए। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि इंट्रा सेलुलर स्पेस एब्सेंट या लेस, किसी को दिक्कत ही नहीं है। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, एम्ब्रियो एलिमेंट्री कैनाल से। हमने एम्ब्रियो एलिमेंट्री कैनाल लिया, दो पार्ट होते हैं, मिड गट ऊपर वाला, नीचे वाला हेड गट। दोनों गट के बिल्कुल बीचों बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें बोलते हैं हम जर्म सेल्स, ये सेक्स सेल। ये सेल माइग्रेट करती है कैसे, इंडिविजुअली, राइट। इंडिविजुअली माइग्रेट करती है सेल। देखो माइग्रेट कर चुकी है, माइग्रेट करने के बाद क्योंकि इन सब का जेनेटिक मेकअप क्या है, XY, तो इनकी जिंदगी में कौन आएगा, SRY जीन। SRY जीन जैसे ही आएगा, SRY जीन इनको क्या कर देगा, एक कोड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज कर देगा, जिसे हम बोलेंगे सेक्स कोड। इसका जब हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे देखिएगा। ये जो सेक्स कोड बना है, अब ये सेक्स कोड कहाँ जाता है, ये जाता है बाई पोटेंशियल गोनेट के पास में। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। मैंने पूछा यार ये क्या चीज़ है, सर इसी को तो बोलते हैं बाई पोटेंशियल गोनेट्स। इसको क्या बोलते हैं बताइए, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, बाई पोटेंशियल गोनेट्स। किसी ने पूछा इसको बाई पोटेंशियल गोनेट्स क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर छोटा सा है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसके पास दोनों को फॉर्मेशन करने की पावर होती है। बाई पोटेंशियल स्पर्म भी बना सकती है ये, और ये हमारा एग भी बना सकती है, ओवेरी बना सकती है, राइट। ध्यान सुनना भाई, ओवेरी के अंदर एग बनता है, राइट। तो याद रखना स्पर्म और एग दोनों का फॉर्मेशन कर सकती है कौन, हमारी ये बाई पोटेंशियल गोनेट्स। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बाई पोटेंशियल गोनेट्स। तो याद रखना ये जो सेक्स कोड बना है, ये सेक्स कोड क्या करेगा, हम इस सेक्स कोड को देखो, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं और आपको समझने में आसानी रहेगी। ये ऐसे स्ट्रक्चर मान के चलिए, इसको इन दोनों को मैं ऐसे बना के चल रहा हूँ, तो ये सेक्स कोड जो होगा बाई पोटेंशियल गोनेट के पास जाएगा और वहां जाके अरेंज हो जाएगा। देखो इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा ये लो जी, अरेंज हो चुका है, राइट। कहाँ पे अरेंज हो चुका है, बाई पोटेंशियल गोनेट्स हो चुका है। अब आपके सामने बात आती है कि सर आगे जाके क्या होगा। चलो बाई पोटेंशियल गोनाड्स के अंदर सेक्स कोड जो है वो अरेंज हो चुका है, या हम बोल सकते हैं सेटल हो चुका है। यहाँ पे क्या हो चुका है बताइए, बाई पोटेंशियल गोनाड में आपका सेक्स कोड क्या हो चुका है, सेटल हो चुका है, वहाँ जाके सेटल हो चुका है। अब क्या होगा, तो अब देखिए क्या होगा। अब ये आपका जो सेक्स कोड है ये आगे जाके कुछ अलग ही तरह के इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होती है, तो देखिए हम कहाँ बनाते हैं इसको, हम बनाते हैं इसको यहाँ पे। मैं एक बार देख लेता हूँ आपको दिख तो रहा है ना भाई, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा नहीं तो कहानी ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैंने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे जाके
कुछ अलग तरह की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है। मैंने पूछा कैसे स्ट्रक्चर, तो आइए देखते हैं। देखो ये आपका क्या बनाया मैंने, सबसे पहले ये मैंने आपके लिए क्या बनाया बताइए। ये आपने सर बनाया बाई पोटेंशियल गोनाड्स। अच्छा, मैंने देखा ये वाली जो लाइन थी ये कुछ ऐसी लाइन में कन्वर्ट हो गई। ये लो जी, मैंने देखा यार ये चेंज हो चुकी है, मतलब ये क्या है, ये क्या चीज़ है। तो किसी ने कहा हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है, आप ना एक काम करो इसका ट्रांसफर सेक्शन लेके देखो, क्या पता आपको वहाँ से कुछ आइडिया मिल जाए। तो किसी ने कहा ठीक है जी। तो जब किसी ने इसको देखने की कोशिश की तो सबसे पहले इसको इसने बाहर निकाला, ये लो जी बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया। जब इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया तो हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दी। ओह सिट, सॉरी, इसको हम थोड़ा ठीक बनाते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमें दिखाई दी, राइट। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमारे सामने आई। मतलब ये क्या देखने को मिला, यहाँ पर तो सॉलिड स्ट्रक्चर थी, सॉलिड स्ट्रक्चर या सॉलिड ट्यूब था। ये कैसे ट्यूब थी, सॉलिड ट्यूब। लेकिन यहाँ पर ये ट्यूब कैसे हो चुकी है बताओ, होलो हो चुकी है ना, बीच में से खाली दिखाई दे रही है ना आपको, होलो। तो किसी ने कहा कि सर जब मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया तो मैंने पाया कि ये कैसी स्ट्रक्चर है, यह है होलो स्ट्रक्चर। ये जो भी चीज़ है, अभी नाम नहीं पता इसका क्या है, लेकिन ये जो भी चीज़ है कैसी स्ट्रक्चर है, होलो, होलो स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर हमें, यहाँ पर तो इंट्रा सेलुलर स्पेस एब्सेंट या बहुत ही कम था, लेकिन यहाँ पर हमें इंट्रा सेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट है, राइट। तो किसी ने कहा कि सर ये जो स्ट्रक्चर है ना, जब इसको हम आगे जाके डिटेल स्टडी किए ना किसी इंसान ने, तो उसने इसके बारे में पता कर लिया कि क्या चीज़ है। तो किसी ने कहा कि सर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो सेक्स कोड है, ये आगे जाके बाई पोटेंशियल गोनाड में ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है ना, इसका नाम है सर कुछ, क्या नाम है सर, इसी को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अच्छा यही है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल। तो इस स्ट्रक्चर का नाम पता लग गया, बताइए इसका नाम क्या है। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। अगर आपको थोड़ी मीनिंग में गलती हो जाए तो दिक्कत नहीं है, आप टॉपिक को समझने पर ज़्यादा फोकस करें, राइट, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना लिया है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने बना लिए। अब ध्यान से सुनना कैसे बनी, यहाँ से माइग्रेट हुआ, सेक्स कोड बना, बाई पोटेंशियल गोनाड में सेटल हुआ, सेटल होने के बाद में ये आगे जाके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया इसने अपने आप, अपने अंदर ऐसे कुछ कॉन्फॉर्मेशन चेंज की इसने, जिससे ऐसे स्ट्रक्चर बन गई। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। यहाँ तक कि अगर आपको बात क्लियर है तो हम आगे बढ़े, हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में और डिटेल में पढ़े, राइट। तो आइए देखते हैं। उसके लिए हमें इसको साफ करना पड़ेगा। अच्छा, हमने यहाँ पे SRY जीन के बारे में बात की है, तो क्यों ना हम SRY जीन को थोड़ा और डिटेल में लेके चलेंगे, राइट। क्या होती है आपकी SRY जीन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हमें SRY जीन के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम थोड़ा, आप इतना याद रखो कि SRY जीन जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, बताइए कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, Y क्रोमोसोम पे, ना कि X क्रोमोसोम पे। ये देखो, थोड़ा इसको लिख ही लेते हैं ना, कई बच्चों को याद नहीं रहता। तो ये देखो, आप इसको नोट करके लिख लीजिए ना कि ये आपका कौन सा क्रोमोसोम है। देखो मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम बनाने जा रहा हूँ, आप तो याद रखो ये मैंने एक बनाया है क्रोमोसोम। आपका नाम क्या है, मैं हूँ Y क्रोमोसोम। अच्छा, आपके पास क्या है कि सर मेरे पास एक जीन प्रेजेंट है। आपका नाम, मतलब मेरा नाम है SRY जीन। मतलब आप क्या करते हो, इसने कहा सर मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता हूँ। क्या कहा इसने, ध्यान सुनना, इसने कहा मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता हूँ, और ध्यान से सुनना, और सेल
डिवीज़न को प्रमोट करता हूँ, राइट। फिर से बोल रहा हूँ, SRY जीन जो है ये बोल के जा रहा है मैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री की तरह काम करता हूँ और सेल डिवीजन को प्रमोट करता हूँ। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर एक क्रोमोजोम बनाया, मतलब आपका नाम क्या है, इसने कहा मेरा नाम है X क्रोमोजोम। मतलब आपके पास कोई जीन प्रेजेंट है क्या, इसने कहा सर यहाँ पर कोई जीन नहीं है, SRY जीन एब्सेंट सर। अब SRY जीन यहाँ पर एब्सेंट है और यहाँ पर SRY जीन प्रेजेंट है, तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका हमारे अंदर फायदा क्या हुआ, मेल में SRY जीन प्रेजेंट है तो फायदा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, बहुत सारी चीज़ें फायदा हो गया। लेकिन एक आप चीज़ याद रख सकते हो कि SRY जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री की तरह काम करती है, सेल डिवीजन को प्रमोट करती है, तो एक सबसे अच्छा फायदा हमें क्या हुआ, आपने सुना होगा कि स्पर्म जो होते हैं वो मिलियंस में बनते हैं, सुना है ना आपने, जबकि एक का नंबर कितना होता है, एक जा दो, राइट। तो स्पर्म मिलियंस में बनते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ये SRY जीन ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्री की तरह काम करती है और सेल डिवीजन को प्रमोट करती है, सेल डिवीजन करवाती जाएगी करवाती जाएगी करवाती जाएगी, स्पर्म बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो SRY जीन ही एब्सेंट है, तो हमारा जो एग होगा वो कितना बनेगा, एक, राइट। नंबर एक होता है ना, स्पर्म का नंबर तो मिलियंस में होता है, राइट। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि SRY जीन का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने मैंने इसको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है, तो उसके लिए आपको अगले वीडियो में आना पड़ेगा, राइट। तब तक के लिए अगर आपने हमारे जेनेटिक्स के वीडियो जो कि हमने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं और सेल बायोलॉजी की वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आपको वो भी देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहाँ पे लिए हुए हैं, बेसिक्स मैंने लिए हुए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।